अगर मार्केट टाइमिंग सही ना हो तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस ब्लू चिप फंड, मीडिया एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, ऐसा दिग्गज म्यूचुअल फंड में भी 7 साल का एसआईपी में भी आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड नेगेटिव रिटर्न आ सकता है, जो मैं इस वीडियो में डेटा देके एकदम क्लियरली आपको रियल टाइम डेटा देके शो करूंगा। और इस प्रॉब्लम से बचने का भी 3 सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे, अगर आप लोगों का मार्केट का टाइमिंग थोड़ा सा गलत हो जाए तो बहुत ज्यादा इफेक्ट आपका एसआईपी का इन्वेस्टमेंट में फाइनल अमाउंट में पड़ने वाला है। एग्जाम्पल डेटा पॉइंट्स देके समझते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अपने कैटेगरी में नंबर 1 फंड जैसा है। अब उस फंड में अगर हम 2013 के अगस्त मंथ से मान लीजिए एसआईपी कर रहा हूं, और हमारा जब मैं 2013 में चालू किया तब हम लोग 7 साल 7 इयर्स का प्लान लेके चले थे कि एसआईपी हम करेंगे 7 साल के लिए। तो ये 7 साल में आपका स्क्रीन में आ जाएगा, हम लोग 80 इंस्टॉलमेंट देंगे। मान लेते हैं 5,000 रुपए करके हम लोग मंथली एसआईपी करते हैं, तो हम लोगों का टोटल 4 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा। और आप देख पाएंगे कि जब हम चालू किए थे 2013 में, जैसे कि एनएवी प्राइस 9 रुपीज 7 पैसा था, उसके बाद 10 रुपए हुआ, ऐसा करके हम लोग यूनिट्स एक्यूमुलेट करते गए, जमा करते गए। और उसके बाद अगर हम मार्च अप्रैल में रिटर्न अपना देखें 7 साल का एसआईपी का, तो वो ओनली बनता है 4,45,000, यानी 4 लाख रुपए लगा के आपको सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपए का ही मुनाफा मिला ये 7 साल में। अगर आप इसका CAGR यानी एनुअलाइज्ड रिटर्न निकालेंगे तो वो 1.5% रिटर्न होता है सालाना, बहुत ही कम, अपना इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता है, बैंक सेविंग्स अकाउंट से भी कम रिटर्न निकाल के दे रहा है। आप लोग बोलेंगे कि तब तो 2020 में थोड़ा सा डामाडोल परिस्थिति चल रहा था, क्रैश आया था, इसीलिए रिटर्न ऐसा हुआ है। तो आज आप लोग जब एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं या जो चल रहा है, 7 साल बाद कौन सा मंथ में ऐसा क्या होगा हम तो आज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं ना। मान लीजिए मेरा अप्रैल मार्च मंथ में ही कोई गोल फुलफिल होने वाला है 7 साल बाद, बच्चों का भर्ती का हो सकता है या फिर बच्चों का मैरिज रह सकता है, तब अगर मुझे पैसे को जरूरत होगा और मैं देखूंगा सिर्फ 1% रिटर्न मेरा 7 साल का इन्वेस्टमेंट में मिल रहा है, तो मार्केट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं इस वीडियो में बोलूंगा कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना है, 3 स्टेप में बताऊंगा। उससे पहले और 2-1 डेटा पॉइंट एग्जांपल रियल टाइम देख लेते हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड आप सभी लोगों का चहीता फंड, मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट फंड। यहां पे भी अगर हम 2013 से एसआईपी चालू करते 5,000 रुपए का, और ये इसको हम 7 साल के लिए मान लीजिए एसआईपी को कंटिन्यू करते, तो मैच्योरिटी वैल्यू हम लोगों को मिलता 4,78,000 रुपीज, यानी 78,000 रुपीज का ही सिर्फ हमें मुनाफा मिलता। इसका अगर CAGR रिटर्न करेंगे तो 7 साल में एनुअलाइज्ड ओनली 2% रिटर्न मिल रहा है। समझने का बात है, 2% रिटर्न। चलिए और एक मिड कैप बेस्ड फंड देख लेते हैं, मीडिया एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, अपने कैटेगरी का सबसे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड। 2013 से एसआईपी किया, सेम 7 साल के लिए। 2020 में हमें पैसे का जरूरत है, तब मान लीजिए हम उसको रिडीम करने गए, जब गोल पूरा हुआ तो सेम 4 लाख का इन्वेस्टमेंट में आप देखेंगे उसका जो वैल्यू होता तब 4,92,000 रुपीज, यानी अपने इन्वेस्टमेंट में 7 साल में 92,000 रुपीज का ही ओनली प्रॉफिट, यानी 7 साल में हर साल आपका 3% एनुअलाइज्ड रिटर्न, जो बैंक सेविंग्स अकाउंट से भी कम है। अभी एक इंटरेस्टिंग और एक डेटा देखिए, 2020 छोड़ के अगर हम और 1 साल रुक जाते हमारा गोल फुलफिल होने के लिए, कि नहीं भाई 2020 में नहीं, मैं 2021 में उसको रिडीम करूंगा। ये मैं पराग पारिक का एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। मान लेते हैं पराग पारिक में हमने देखा
कि हमने 4 लाख रुपए लगाया था, 7 साल में हमें रिटर्न मिला 4,45,000 रुपए। बहुत ही, यानी 1% के आसपास रिटर्न। अगर आप उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे तो वो नेगेटिव रिटर्न होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन आपका 4 से 6% रहता, तो नेगेटिव रिटर्न सभी फंड में आया है। अब देख लेते हैं कि वही फंड को मैं और 1 साल एसआईपी को कंटिन्यू करता तो मेरा टोटल 8 साल का इन्वेस्टमेंट होता, लगभग 8 साल, और वहां पे मेरा 4,85,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट होता। आज का दिन में उसका वैल्यूएशन 11,86,000 रुपीज होता, 11.5 लाख से भी ज्यादा अमाउंट। उसका अगर सीएजीआर करेंगे तो 11.5% सीएजीआर यानी सालाना रिटर्न आप लोगों को मिल रहा है, जो एक ठीक ठाक एवरेज रिटर्न माना जाएगा। एसआईपी में आप लोग जैसे एवरेज आउट ऊपर के दाम में करते हैं, तो लमसम को छोड़ के एसआईपी में रिटर्न थोड़ा सा आपको ऐसा ही देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म में। तो देखिए कहां पे प्रीवियसली मुझे 1% रिटर्न मिल रहा था, और थोड़ा कुछ मंथ हमने अगर मार्केट को टाइम करके एसआईपी को कंटिन्यू कर दिया तो उस टाइम मुझे 11% रिटर्न मिल रहा है। सोचिए, तो मार्केट टाइमिंग जो लोग बोलते हैं नहीं एकदम भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं भी ये मानता हूं, लेकिन ये 100% सच नहीं है। मार्केट टाइमिंग कुछ कुछ क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आज जब आप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट तब आपको पता नहीं है कि आपका 10 साल बाद जो गोल आप करेंगे वो पर्टिकुलर वो ईयर में मार्केट क्रैश सडन हो सकता है, मार्केट में गिरावट आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है तब आपका 1, 2, 3 साल दर साल मार्केट में एकदम मंदी छाया रहे, वो भी हो सकता है। तो उसके लिए प्रिपरेशन लेना बहुत जरूरी है। ऐसा मत मान के चलिए कि 3 मंथ प्रीवियस 3 मंथ में मार्केट पूरा एकदम 20% 30% रिटर्न दिया है तो नेक्स्ट 3 मंथ में भी 30% रिटर्न मिलेगा, और ऐसा ही मिलता रहेगा साल दर साल। ऐसा नहीं होता है। 7 साल का एसआईपी भी नेगेटिव रिटर्न देता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड, उसको ध्यान रखिए। चलिए, प्रॉब्लम तो बहुत बोल लिया, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ढूंढते हैं। 3 स्ट्रैटेजी है जो आपको लेना चाहिए, उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। पहला, जब भी आप एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एक टारगेट आप रखिए। एक टारगेट मतलब एक गोल, उसके लिए कितना अमाउंट चाहिए और उसका एक कैलकुलेशन कर लीजिए। मतलब मुझे मान लीजिए 2 लाख या 10 लाख का एक गोल है, मान लीजिए उसके लिए कितना अमाउंट में जमा करूंगा और कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। यहां पे ही आता है मेन रियलिस्टिक चीज। आप जब एक्सपेक्ट करेंगे तब 12%, 15% ऐसा आप रेंज में कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका एक्सपेक्टेशन 20%, 30% ऐसा हो, वो अनरियलिस्टिक होगा। तो एक आपका माइंड में कर लीजिए कि 12% या 14% रिटर्न मुझे चाहिए। ये करके आप पहले इन्वेस्टमेंट को चालू कीजिए। जैसे जैसे आप गोल का सामने आएंगे, अगर आपका वो जो रिटर्न आप कैलकुलेट करके चल रहे थे 12% का, उससे अगर हायर परसेंटेज आपको सालाना मिलता रहे, तब आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मैकेनिज्म के ऊपर जोर दीजिए, थोड़ा सा डेप्थ में शिफ्ट करने का सोचिए। प्रॉफिट बुकिंग मैकेनिज्म आपका प्लान करके रखना है। यह हो गया आपका फर्स्ट स्ट्रैटेजी। सेकंड स्ट्रैटेजी क्या है? प्रॉफिट बुकिंग मैकेनिज्म को सेट करने के बाद एक जो आपने टारगेट, जो आप रिटर्न आपने दिमाग में लिया है, उसको सेट करने के बाद अभी असली चीज आता है कि कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे। उसके लिए आप क्या कीजिए, मान लीजिए आपका गोल 7 साल बाद खत्म होने वाला है। जैसे ही 5 साल उसका बीत जाता है, तब भी अगर आपका जो टारगेट जो रख के आप चल रहे थे 12% का, उससे अगर ज्यादा रिटर्न आ रहा है, मान लीजिए 15%, 20%, आज के दिन में तो 20% सीएजीआर चल रहा है, वैसे आ रहा है, तो आपका जो गोल का जो मेन अमाउंट है 10 लाख का अगर आप गोल लेके चल रहे हैं, उसका 9 लाख शायद फुलफिल हो गया है ऑलरेडी। तब आप क्या करेंगे, वो जो एक्स्ट्रा आपको अमाउंट मिल रहा है ना, उसका सदुपयोग कीजिए। आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वहां से थोड़ा सा अपना जो गोल के जितना आप नजदीक जाएंगे उतना ही आप
इक्विटी से लेके डेप्थ फंड में शिफ्ट हो जाइए, या फिर अपने पैसे को उठा के बैंक में भी रख सकते हैं। जहां पे आप कंफर्टेबल फील करते हैं वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने के लिए सोचिए। यह था सेकंड स्ट्रेटेजी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, ये एक बैकअप प्लान है, थर्ड वाला जो मैं बोलने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड स्ट्रेटेजी में ही फोकस करना है। थर्ड स्ट्रेटेजी है, अगर आप लोग मिस कर गए, मान लीजिए आपका दिमाग में है 12% लेके चल रहे हैं, था कैलकुलेशन भी किया, मार्केट ने आपको 20% भी 5 साल 6 साल तक दिया, लेकिन आपने फिर भी प्रॉफिट बुक नहीं किया, डेप्थ फंड में शिफ्ट नहीं किया, तो क्या करेंगे? और उसके बाद थोड़ा सा मंदी आ गया, जैसे कि 2020 में हुआ था, 2008 में हुआ था, ऐसा कुछ आ गया, तो क्या करेंगे? तब देखिए, एक ही है ऑप्शन है, आपको थोड़ा सा वेट कर जाना है। देखिए, ये वेट कर जाओ, ये बोलना बहुत इजी है, लेकिन मान लीजिए तभी आपका चाइल्ड का एजुकेशन का मामला आ गया, भर्ती कराना है, आपका चाइल्ड का मैरिज का फंक्शन आ गया, तो आपको तो पैसे का जरूरत होगा ही। तो इसीलिए आपको पहले प्लान करना है कि थोड़ा बहुत आप थोड़ा सा इमरजेंसी फंड भी अपने हाथ में रखे। इसीलिए मैं इसको बैकअप प्लान बोला हूं। अगर कर सकते हैं, अपने गोल को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, तो ही ये थर्ड स्ट्रेटेजी को देखिए। क्योंकि आपने देखा 2020 में अगर मैं पैसा निकालता तो मुझे नेगेटिव रिटर्न मिलता इन्फ्लेशन एडजस्ट करके। वहीं अगर मैं और थोड़ा सा 8 महीना 10 महीना वेट कर जाता तो वही CAGR मुझे 11% मिलता, बहुत ज्यादा रिटर्न हमें मिलता है। आप लोग आज ही अपने जो टोटल पोर्टफोलियो है उसके लिए एक टारगेट रिटर्न कैलकुलेट करके दिमाग में रखिए, गोल को कैलकुलेट कीजिए और उस हिसाब से चलिए। देखिए, बुल मार्केट में अब जो चल रहा है सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब एक्चुअल रियल सिनेरियो आता है 5 साल 7 साल 10 साल के इन्वेस्टमेंट में, तब आता है रियल पेन, या रियल आपको जो इन्वेस्टर का जो माइंडसेट है उसको टेस्ट किया जाता है। तो उसके लिए आज प्रिपरेशन लीजिए। मैं डेटा पॉइंट देके, एग्जांपल देके, बेस्ट फंड के ऊपर ये डेटा स्टैटिस्टिक्स आप लोगों के सामने रखा हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट में कितना प्रतिशत रिटर्न सालाना सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको जरूर लिखिएगा, मुझे देख के बहुत इंटरेस्ट लगेगा। और अगर आप लोग ईच कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं और मेरा खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो में क्या है वो जानना चाहते हैं, तो ये सब वीडियो आपका स्क्रीन में आ जाएगा, क्लिक करके जरूर देखिएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।